धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में कई सारी समस्याएं आ रही हैं। जबलपुर रेल मंडल की सीमा में बिछाई जा रही नई रेल लाइन का काम इन दिनों धीमा पड़ गया है, तो कई जगहों पर काम ही बंद कर दिया है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि जैसे ही पश्चिम मध्य रेलवे नई रेल लाइन बिछाने का काम शुरू करता है तो वहीं सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचकर रेलवे का काम बंद करवा देते हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा काम ललितपुर सिंगरौली के बीच बन रही नई रेल लाइन का प्रभावित हो रहा है। यहां पर कई स्टेशनों पर पिछले कई दिनों से काम बंद है, तो कई जगहों पर मजदूरों को काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। इसकी मुख्य वजह रेलवे की नौकरी न मिलने वाले उम्मीदवारों की नाराजगी है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर ने नई रेल लाइन बिछाने के लिए हजारों किसानों की जमीन अधिग्रहण की और उनके परिवार को एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था। यहाँ तक कि नौकरी के लिए चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल तक ले लिया, लेकिन अब पश्चिम मध्य रेलवे ने इन उम्मीदवारों को नौकरी देने से मना कर दिया है। आपको बताते चलें कि पन्ना सतना नई रेल लाइन में अधिकतर नए रेलवे स्टेशनों पर पटरियां बिछाने का काम चल रहा है। इनमें सकरिया रेलवे स्टेशन, फुलवारी, इटमा, नोनिया, नागौद, करही रेलवे स्टेशन पर पिछले दिनों रेलवे का काम उम्मीदवारों ने बंद करवा दिया था। यहाँ पर मजदूरों को मौके से भगाया तो वहीं रेल अधिकारियों के सामने विरोध कर उन्हें काम करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, कई स्टेशनों के बीच काम नहीं हो पा रहा है। उम्मीदवारों ने रेलवे के खिलाफ अपना विरोध बढ़ा दिया है। आपको बताते चले कि पन्ना से खजुराहो का काम रेलवे के अधिकारी अभी तक शुरू ही नहीं कर रहे हैं। रेलवे के वादे के बाद भी नौकरी न मिलने से नाराज उम्मीदवारों ने कई क्षेत्र में रेल लाइन का काम करने से रेलवे को रोक दिया है। इस वजह से पश्चिम मध्य रेलवे और जबलपुर रेल मंडल कई रेल लाइन पर काम करने से डर रहे हैं। हालात ये हैं कि पन्ना से सतना नई रेल लाइन का काम बंद कराने के बाद पन्ना से खजुराहो तक बिछाई जाने वाली नई रेल लाइन का काम अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया है। अधिकांश काम अपने तय समय से बहुत ही ज़्यादा लेट चल रहा है। आपको बताते चलें कि पन्ना से सतना के बीच जो नई रेल लाइन बिछाई जा रही है, इस नई रेल लाइन बिछाने के अलावा ब्रिज और अर्थवर्क का निर्माण किया जा रहा है। रेलवे से नाराज उम्मीदवारों ने यहाँ के स्थानीय प्रशासन को पहले ज्ञापन दिया और फिर ये काम भी बंद करवा दिया। कई जगह प्रशासन ने उम्मीदवारों की बात को नजरअंदाज कर दिया, तो बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के साथ ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे और काम बंद करवा कर मशीनें वहां से हटवा दी जा रही हैं। उम्मीदवारों ने रेलवे प्रशासन से कहा है कि जब तक वो उन्हें नौकरी देने का वादा पूरा नहीं करते हैं, जब तक वो काम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जमीन उनकी है जो रेलवे ने उनसे धोखे में ली है, ऐसा किसानों के द्वारा बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि इस रेल लाइन परियोजना में रेलवे के नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उस नोटिफिकेशन में ये बोला गया था कि 11 नवंबर 2019 के बाद जमीन के बदले नौकरी देने का निर्णय वापस ले लिया गया है। यानी कि 11 नवंबर 2019 तक जो भी किसान रहेंगे, जिनकी ज़मीन ली जाएगी, उनको नौकरी दी जाएगी। इससे पूर्व अधिकृत की गई ज़मीनों के मालिक के उम्मीदवारों को नौकरी दी जानी थी। यानी कि 11 नवंबर 2019 के पहले वालों को नौकरी दी जानी थी, लेकिन पश्चिम मध्य रेलवे ने इन उम्मीदवारों को नौकरी देने की प्रक्रिया कर दस्तावेजों की जाँच से लेकर इनका मेडिकल तक करा लिया। 2700 उम्मीदवारों में से सिर्फ 100 को ही नौकरी दी गई। शेष उम्मीदवारों को कोरोना काल का हवाला देकर प्रक्रिया को बीच में रोक दिया गया। बड़े स्तर पर विरोध हुआ तो 1264 को नौकरी देने संबंधित आदेश जारी किया गया, लेकिन सिर्फ 100 को नौकरी देने के बाद प्रक्रिया फिर रोक दी गई। आपको बताते चलें कि उम्मीदवारों ने पश्चिम मध्य रेलवे कार्यालय के बाहर 4 दिन तक धरना प्रदर्शन किया था। इसकी पूरी वीडियो हमारे इंस्टाग्राम द रेलवे ज्ञानी पे आपको देखने को मिलेगी। माननीय सीधी सांसद रीति पाठक जी ने भी महाप्रबंधक से कई बार मुलाकात की है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। माननीय सांसद रीति पाठक जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जो किसान नौकरी के पात्र हैं उनको नौकरी दी जाए। तो फिलहाल अभी तक नौकरी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी रेलवे के द्वारा नहीं दी जा रही है। कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनका मेडिकल करा लिया गया है, तो मेडिकल कराने के बाद भी उनको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 11 नवंबर 2019 के पहले वाले जो किसान हैं उन किसानों को नौकरी मिल जाए, लेकिन रेलवे की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में।
बाय।